जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2014 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, 12 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे सुनी जा सकती है जबकि तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आपको पूछा जा रहा है कि हम लोग कितनी दूर तक जो है तरंग को सुन सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है तरंग दैर्ध्य बराबर होता है तरंग वेग बटे में आवृत्ति के। तरंग वेग आपका जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बट्टे में आवृत्ति आपका 12 मेगाहर्ट्ज है, यानी 12 × 10⁻6 हर्ट्ज। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका तरंग दैर्ध्य बराबर आएगा 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मीटर बैंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.48। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु तथा अपसारी लेंस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुनी है। लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। अब हम अगर इसमें जो है u से दोनों पक्षों में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा u/f बराबर u/v और माइनस में हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर u और u कट जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि m बराबर आवर्धन बराबर आपका v/u होता है। अगर आवर्धन बराबर v/u होता है तो u/v बराबर आपका हो जाएगा 1/आवर्धन। अब अगर हम लोग इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 1 - m/m हो जाएगा और उसके बाद इस f को अगर यहाँ पर भाग में है इधर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तब जो है u बराबर आपका हो जाएगा 1 - m/m और इंटू में f। अब उसके बाद प्रश्नानुसार आपका दिया गया है कि वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर है फोकस दूरी की m गुनी। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो mf बराबर हो जाएगा, u का मान आपका निकल के आया था यहाँ 1 - m/m इंटू में f। इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये f और ये f कट जाएगा और उसके बाद इस m को अगर यहाँ भाग से इधर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 - m इधर आ जाएगा। आगे हम लोग आवर्धन m बराबर निकल के आएगा 1/m+1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/1+m। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पंप 2 सेकंड में 180 किलोग्राम जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य क्या होगी अगर g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सामर्थ्य P बराबर आपका होता है किया गया कार्य बटे में समय। किया गया कार्य आपका होता है mgh और समय आपका t है। तो m जो है वो 180 किलोग्राम दिया है और गुने में गुरुत्व त्वरण g का मान 10 दिया है। हाइट आपका 4 मीटर है और बटे में समय आपका 2 सेकंड है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा और उसके बाद जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका जो है 3600 वाट आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3600 वाट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला आपके जो है वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के 3 मूल रंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी नाव पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग पानी में डूबता है। नाव का भार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 किलोग्राम। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो माना कि नाव का भार W किलोग्राम है तो ये क्या करता है कि 1/5 भाग डूब जाता है। तो W बराबर 1/5 VPG हो जाएगा। अब उसके बाद उस पर 1000 किलोग्राम भार रखने पर वह पूर्ण रूप से जल में डूब जाती है। अतः W + 1000 बराबर हो जाएगा VPG। अब अगर यदि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो भाग देने पर W + 1000 बटे में W बराबर VPG बटे में 1/5 VPG हो जाएगा। ये कट जाएगा VPG। अब उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो W बराबर आपका 250 किलोग्राम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 मिलीमीटर है, तब वर्नियर स्थिरांक का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.01 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वर्नियर पैमाने का एक भाग का मान
0.9 मिलीमीटर है। जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.09 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्नियर स्थिरांक बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान माइनस में वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। तो आपका जो है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर है और वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान 0.09 सेंटीमीटर है। इन दोनों को घटाएंगे तो आपका जो है 0.01 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि अटैची का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और इस दिशा में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो है किया गया कार्य जो है वो बल गुने विस्थापन के बराबर होता है। बल तो लग रहा है लेकिन इस दिशा में कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4:3 तथा 3:2 है। तो आपको कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा इसको निकालना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा आपका जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक गुने में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वायु और वायु एक प्रकार से बटे में होके कट जाता है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बच जाता है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो आपका जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इसका व्युत्क्रम यानी 3/4 हो जाएगा। तो ये 3/4 हो जाएगा और गुने में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है 3/2 है। तो गुने 3/2, जब इसको गुना करेंगे तो 9/8 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9/8। क्वेश्चन नंबर 11 है, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो विद्युत व्यय यानी ऊर्जा E बराबर आपका हो जाएगा P गुने में T, विद्युत शक्ति गुने समय। तो आपका जो है विद्युत शक्ति हो जाएगा 100 वाट के 5 बल्ब यानी 100 गुने 5, और समय आपका हो जाएगा 8 घंटे प्रतिदिन और 30 दिन यानी 8 गुने में 30। और आपका जो है इसको यूनिट में लाना है तो किलोवाट आवर में लाना होगा। तो इसके लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो और ऊपर में भी 3 जीरो कट जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये आपका जो है 120 यूनिट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवेग तथा बल में संबंध है। तो आपका जो है संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो बल F बराबर हो जाएगा mv माइनस mu बटे में t। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। अब अगर हम लोग इस समय को बल के साथ ले आएंगे तो ये इधर भाग से गुना में आ जाएगा। तो आपका जो है F इंटू टी बराबर हो जाएगा mv माइनस mu। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 ग्राम भार की गेंद एक कठोर सतह पर ऊर्ध्वाधर रूप से 3 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है तथा उसी गति से वापस लौट जाती है। यदि गेंद सतह के संपर्क में 1/100 सेकंड रहती है तब गेंद द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो u बराबर आपका हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड और v बराबर हो जाएगा +5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद m आपका जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1/100 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद t आपका समय जो है 1/100 सेकंड दिया है। जब इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद गेंद द्वारा आरोपित बल, तो ये आपका होता है संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो m इंटू वी माइनस यू बटे में t हो जाएगा। तो m आपका जो है 1/100 दिया गया है और v आपका 5 दिया गया है और उसके बाद u आपका -5 है और पहले से यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 5 5 10 हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो उसके बाद 10 न्यूटन आपका जो है
आंसर आएगा बल। तो बल का मान आपका जो है 10 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होगी। तो किसी चालक में जो है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उस चालक के चारों ओर वृत्ताकार होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तार के वृत्तीय ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण उसे अगर हम लोग श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो धारा का मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध 4 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 1 ओम और ये 3 ओम, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 जोड़ R2 यानी 1 + 3 यानी 4 ओम आपका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका धारा I बराबर होता है V/R। वोल्टेज आपका 4 वोल्ट दिया गया है और आपका प्रतिरोध दिया गया है 4 ओम। तो 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1 एम्पियर आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के 11 प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पणों के बीच का कोण कितना होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर आपका होता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। ये आपका थीटा जो है 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण है। अब आपका जो है 11 प्रतिबिंब बन रहा है, तो 11 बराबर हो जाएगा 360 बटे में थीटा माइनस 1। अब आपका ये -1 इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 11 और 1 12 हो जाएगा। तो 12 बराबर हो जाएगा 360 बटे में थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटे में 12। तो जब ये कटेगा तो 30 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। क्योंकि जब हम लोग 20 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करेंगे तो शुरू में जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर जल का आयतन जो है वो कम होता है, और फिर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ही माध्यम में 2 तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है, इन तरंगों के आयामों में अनुपात होगा। तो आपका जो है ऊर्जा समानुपाती होता है, आयामों के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऊर्जा का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका आयामों के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो है इसका अनुपात 9/16 दिया गया है। तो आपका जो है आयामों का अनुपात बराबर हो जाएगा A1 बटे में A2 बराबर हो जाएगा √अंडर जो है ऊर्जा का अनुपात। तो A1 बटे E2 9/16 है, तो इसका जो है √अंडर जब करेंगे तो ये 3/4 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 ग्राम तथा 16 ग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेगों में अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है दोनों पिंडों का गतिज ऊर्जा बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 m1 × v1 का स्क्वायर। ये आपका जो है पहले पिंड का गतिज ऊर्जा होगा, ये बराबर होगा दूसरे पिंड के गतिज ऊर्जा 1/2 m2 × v2 का स्क्वायर। अब आपका जो है 1/2 × पहले पिंड का द्रव्यमान 4 ग्राम दिया गया है, यहाँ हम जब इसको केजी में चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1000 से, और उसके बाद ये v1 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर जो है दूसरे पिंड का जो है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1/2 m2, ये आपका 16 ग्राम है। इसमें फिर क्या करेंगे, केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद फिर आपका जो है v2 का स्क्वायर। तब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये 1000 कट जाएगा, ये 2 भी आपस में कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और उसके बाद v1 और v2 का जो वैल्यू है वो आपस में v1 बराबर 2v2 हो जाएगा। तो अब आपको जो है रे के संवेगों में अनुपात ज्ञात करना है। तो संवेग आपका होता है द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
तो m1v1 बटे m2v2 हो जाएगा। अब m1 का मान 4 दिया गया है, इसको अगर केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में फिर कट जाएगा। यहाँ पर भी 1000 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसका भी 16 ग्राम दिया है। अब उसके बाद 2v2 बटे में v2, क्योंकि v1 का मान जो है 2v2 हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब उसके बाद v2 तो v2 रहेगा, अब उसके बाद v2 कट जाएगा तो ये आपका 1/2 आएगा रे के संवेगों में अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? यदि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो है आवर्तकाल का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्व त्वरण का, तो ये आपका हो जाएगा T√अंडर हो जाएगा 1/g के। तो आपको जो है निकालना है चंद्रमा पर आवर्तकाल निकालना है और पृथ्वी पर आवर्तकाल दिया गया है, तो हम लोग लेंगे चंद्रमा पर आवर्तकाल बटे में पृथ्वी पर आवर्तकाल। ये बराबर हो जाएगा आपका √अंडर जो है पृथ्वी पर जो है गुरुत्व त्वरण बटे में चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण। अब आगे जो है √अंडर जीई तो रहेगा जीई, लेकिन जीएम का मान जो है चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान 1/6 गुना है पृथ्वी की अपेक्षा, तो ये हो जाएगा जीई बटे में 6। ये जीई कट जाएगा तो बचेगा √6। अब आपको जो है चंद्रमा पर आवर्तकाल निकालना है और पृथ्वी पर आवर्तकाल दिया गया है, तो इसको इधर डिवाइड में है, उधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो जो है पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना दिया था 2 सेकंड, तो इधर लेके आएंगे तो ये 2 सेकंड इधर हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। अब उसके बाद चंद्रमा पर आवर्तकाल बराबर हो जाएगा √6 × 2। जब इसको गुना करेंगे तो 4.9 सेकंड आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.9 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री, क्योंकि यदि हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो जो है परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य तरंग, क्योंकि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, अतः इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि में 2 से, तो यहाँ पर उसके चश्मे का शक्ति का मान दे दिया है +2 डायोप्टर। अब आपको पूछ रहा है कि वो कौन से दृष्टि दोष से ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पर +2 यानी धनात्मक है उसका शक्ति, तो वो उत्तल लेंस का उपयोग कर रहा है, और उत्तल लेंस का हम लोग जो है उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष से वो व्यक्ति ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों में अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी √H1 बटे में H2। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि 2 प्रोटॉनों 2 न्यूट्रॉनों तथा एक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच नाभिक के बल को FPP, FNN व FPN से प्रदर्शित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए FPP = FPN = FNN होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे से चट्टान की दूरी क्या होगी? तो आपका जो है दूरी बराबर होता है चाल गुने में समय। चाल आपका 344 मीटर पर सेकंड होता है, ध्वनि का वायु में चाल 344 मीटर पर सेकंड होता है, गुने आपका जो है समय है 4 सेकंड, इसको गुना करेंगे तो 1376 मीटर होगा। ये आपका जो है कुल दूरी है। किसका कुल दूरी है? तो एक बार जब ध्वनि पटाखे फटने के बाद ध्वनि जो है बच्चा से चट्टान की ओर जाता है और वहाँ से टकरा के आता है, तो ये कुल दूरी है। आपको निकालना है जो बच्चा है उससे चट्टान की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 688 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पलड़े में वस्तु का भार W1 आता है
तथा दूसरे पलड़े में भार W2 आता है, वस्तु का सही भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √W1 गुने में W2। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मशीन किसी पिंड को T समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है, पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, T के पावर में 3/2 के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।